हेलो क्लास 12th। जैसे कि हमें पता है हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल्स एंड एथर। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। हम केमिकल रिएक्शंस को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने रिएक्शन विथ मेटल्स को डिस्कस कर लिया है एंड ऑल्सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल एंड रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल्स को डिस्कस कर लिया था। एंड उसके भी प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कि जो अल्कोहल है they are very versatile in nature, and because of this nature they behave as a nucleophile and electrophile. So अभी जो हमने प्रीवियस रिएक्शन पढ़ी थी रिएक्शन विथ मेटल्स, उसमें वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव कर रहा है। एस्ट्रिफिकेशन भी उसी का ही एक टाइप है, यानी कि यहाँ पर भी जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा O और H बॉन्ड। यहाँ पर भी जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है अल्कोहल और फिनॉल्स की बात करें, सो जो बॉन्ड है बिटवीन द O एंड H, वो बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होता है, वही बॉन्ड यहाँ पर भी ब्रेक होगा। सो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसमें अल्कोहल एंड फिनॉल्स एक न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। सो नाउ व्हाट इज एस्ट्रिफिकेशन? एस्ट्रिफिकेशन जो टर्म है वो यहाँ पर क्यों यूज किया गया है? सो व्हेनेवर वी ट्रीट alcohols, right? Whenever we treat alcohols and phenols with carboxylic acid, ठीक है, कभी भी अगर हम अल्कोहल और फिनॉल्स की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्रस एंड एसिड क्लोराइड्स के साथ। सो क्या फॉर्म होते हैं? ईस्टर्स फॉर्म होते हैं, एंड दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। सो जैसे कि मैंने बोला अभी, सी ब्लैक बोर्ड पर जो तुम्हारी चीज़ें लिखी है अभी, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। सो अल्कोहल एंड फिनॉल्स रिएक्ट विथ, सो ऐसी रिएक्शन जिसमें अल्कोहल एंड फिनॉल्स को हम ट्रीट करवा रहे हैं फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, यानी RCOH के साथ, एसिड क्लोराइड्स के साथ दैट इज RCOL, COCl एंड एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ। सो बनता क्या है? इन द लास्ट बनेगा ईथर्स, सॉरी इथर्स बोलने की बहुत आदत है, ईस्टर्स, जो कि है RCOOR, ठीक है। सो ये प्रोसेस जिसमें हम अल्कोहल और फिनॉल्स को ट्रीट करवा रहे हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड्स, तो क्या बनते हैं? ईस्टर्स बनते हैं। सो लेट्स अब एक एक रिएक्शन करके देखते हैं कि फर्स्ट जो रिएक्शन है विद अल्कोहल फिनॉल्स की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किस तरीके से होती है। सो व्हेनेवर वी ट्रीट अल्कोहल, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ROH अल्कोहल, जिसमें जो आपका O है जिसके ऊपर लोन पेयर्स लगे हुए हैं, और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, यानी कि H+, एक एसिड मीडियम ये रिएक्शन करवाई जाती है। रीज़न क्या है वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, बट एसिडिक मीडियम में बेसिकली थोड़ा सा इन स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड H2S सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। और इस रिएक्शन में होगा क्या? बिकॉज हम कैसी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हम न्यूक्लियोफिलिक बिहेव पढ़ रहे हैं अल्कोहल फिनॉल्स का, तो यहाँ पर जो बॉन्ड है बिटवीन O एंड H वो ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकलेगा? एक H+ निकलेगा, एंड ये H+ जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में OH है उसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, और क्या फॉर्म होगा? वाटर। वाटर के फॉर्म में इस रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा, एंड रेस्ट हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? रेस्ट हमें मिलेगा यहाँ पर RCOOR-, और हमें देखना चाहिए तो हमें ये चीज़ बनानी थी, यानी कि हमें क्या बनाने थे? ईस्टर्स बनाने थे। सो अल्कोहल को जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं, सो बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक कैरेक्टर वो H+ रिलीज करता है, H+ OH के साथ जाके अटैच होके वाटर बना के रिएक्शन से अलग हो जाते हैं, एंड हमें क्या मिलता है? हमें RCOOR-, यानी कि हमारा जो ईस्टर्स है वो हमें मिलते हैं। अगर वही हम ये रिएक्शन विथ करवाएं विथ फिनॉल्स के साथ, जहाँ पे मैं एक एराइल रिंग के लिए यहाँ पे AR यूज कर रही हूँ एंड AROH, सो इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। सो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड, सो अगेन ये भी रिएक्शन एक एसिडिक मीडियम में होती है, एक एसिडिक मीडियम वहाँ पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी डिस्कस करते हैं, फिलहाल अभी ये चीज़ बताएगी। आफ्टर दैट यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगी बिल्कुल,
यहाँ पर भी जो बॉन्ड है बिटवीन O एंड H ये ब्रेक होता है एंड ये इन द फॉर्म ऑफ H+ रिलीज होके OH के साथ जाके रिएक्ट करता है एंड दे विल फॉर्म H2O एंड इसके साथ जो रेस्ट मटेरियल बचेगा वो हमें यहाँ पर मिलेगा दैट इज AR ARC वेट ओके तो हमें मिलेगा ARCOO R'। सो इस तरीके से हमें इस दोनों रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, इन दोनों रिएक्शन में हमें ईस्टर्स मिलते हैं। सो ये रिएक्शन आपने देखी जिसमें हमने रिएक्शन करवाई अल्कोहल्स की विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आप चाहे तो इनकी नेमिंग भी कर सकते हैं, मैं नेमिंग कर देती हूँ यहाँ पर। सो नेमिंग करने से अच्छा है बेटा नेमिंग कर देनी चाहिए जब भी आप रिएक्शन करें, बिकॉज जब भी आप रिएक्शन करते हैं तो आप उसे प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं ये भी चीज़ वहाँ पर ध्यान रखी जाती है। सो अल्कोहल के अंदर रिएक्शन करवाए विद कार्बोक्सिलिक एसिड, सो वाटर स्किप हो जाता है एंड हमें क्या मिलेगी यहाँ पर ईस्टर्स। एंड वहीं जब हम इसकी रिएक्शन विद फिनॉल्स के साथ करते हैं तो वहाँ पर भी सेम रिएक्शन प्रोसीड होती है। मैंने अभी यहाँ पे बोला था कि जब रिएक्शन होती है तो दोनों ही रिएक्शन में H+ यानी एक एसिडिक मीडियम का यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ करते हैं बेटा, बिकॉज जब भी ये रिएक्शन होती है सो जो ये H2O बनता है आफ्टर दिस मेकिंग इसका एलिमिनेट हो जाना या फिर रिएक्शन से रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिएक्शन से इस वाटर का स्किप होना, रिमूव होना, हट जाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन में वाटर वहीं पे मौजूद होगा तो ये रिएक्शन वाटर वापस जाके इस ईस्टर के साथ रिएक्शन कर लेगा एंड अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। सो बिकॉज देयर रिवर्सिबल रिएक्शन, इस रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए थोड़ा सा एसिडिक मीडियम यूज किया जाता है जिसकी वजह से वाटर को वहां से स्किप किया जा सके, रिमूव किया जा सके। सो ये फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें आपने देखा कि अल्कोहल एंड फिनॉल्स के थ्रू ईस्टर का फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो जो नेक्स्ट रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम अगेन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स को ट्रीट करवाते हैं विद एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ। एंड इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में तो फर्स्ट ये बॉन्ड ब्रेक होगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड H+ यहाँ से रिमूव होता है एंड ऑल्सो ये जो एसिड एनहाइड्राइड है यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये जो हमारा H+ रिलीज हुआ है वो इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा एंड आफ्टर अटैचिंग ये बनाता है R'(COOH). अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है, अगर आप इसे ध्यान से देखें R'(COOH), अभी आपने प्रीवियस जो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया है ये वही है। एंड आपके इस रिएक्शन में क्या होता है, जब हम H+ यहाँ से रिलीज हुआ है, जो बॉन्ड ब्रेक होता है, देन हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इसके साथ जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल बचा है वो वहाँ पर मिलेगा, दैट इज RCOOR'। सो ईस्टर्स बनते हैं एंड साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज होता है। बट ये जो रिएक्शन है ये भी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बिकॉज सेम रीजन जैसे भी मैंने प्रीवियस आपको बताया, बिकॉज ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगेन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ईस्टर के साथ रिएक्शन करके वापस से एसिड एनहाइड्राइड्स बना सकता है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एंड ऑल्सो जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन में बना है इसको रिमूव करने के लिए, फॉर रिमूविंग इट, इसको रिमूव करने के लिए एसिडिक मीडियम का यूज किया जाता है। अगेन अगर ये फिनॉल्स के साथ ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर भी वही चीजें होनी है कि जो बॉन्ड है बिटवीन O एंड H, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, H+ रिलीज होता है एंड ऑल्सो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जाके उससे अटैच होंगे, हमें फिर से वही मिलने वाले हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इसके साथ ही क्या बनेगा, इसके साथ ARCOOR' यानी कि ईस्टर्स। सो जैसे आपने देखा यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी बाय द हेल्प ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स हमें क्या मिलता है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है एंड ऑल्सो ईस्टर्स मिलते हैं। यहाँ पर भी एसिडिक मीडियम होना चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिडिक मीडियम होना चाहिए फॉर द रिमूवल ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिमूवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिमूव नहीं होगा सो जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो जाएगी। अगेन जो आपको रिएक्टेंट है वो अगेन फॉर्म हो जाएंगे। अगर H+ का आप यूज़ नहीं करते, यानी कि एसिडिक मीडियम का आप यूज़ नहीं करोगे, रिएक्शन चलती रहेगी। इस रिएक्शन से ये बनेगा, देन जो रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे, ये प्रोसेस चलती रहेगी। सो
बहुत जैसे ही रिएक्शन होती है वैसे ही वहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए एंड हटाने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा एसिडिक मीडियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें हम देखेंगे कि कैसे अल्कोहल और फिनॉल्स को ट्रीट कराया जाता है विद एसिड क्लोराइड्स के साथ। ओके, सो अब जब नेक्स्ट रिएक्शन करवा रहे हैं विद अल्कोहल एंड फिनॉल्स की विद एसिड क्लोराइड्स के साथ, तो ये रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरीन। प्राइमरीन की प्रेजेंस की क्यों प्रेजेंस है यहाँ पर, क्यों यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट इसको यूज़ किया गया है, ये अभी हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि रिएक्शन में होगा क्या। रिएक्शन में ऑफ कोर्स जो बॉन्ड ब्रेक होगा बिटवीन OH है एंड यहाँ पर भी ONH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है एंड ये H+ जो यहाँ से रिलीज होगा ये Cl के साथ रिएक्ट करेगा एंड बनेगा HCl। एंड सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी H+ जो रिलीज होगा वो Cl- के साथ जाके अटैच होगा और क्या बनेगा HCl। सो HCl बनेगा एंड ऑल्सो जो रेस्ट बनना चाहिए यानी कि जो इसके लिए हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं वो बनेगा दैट इज RCOOR, यानी कि क्या बनेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा ARCOOR, यानी कि ईस्टर्स यहाँ पर बनते हुए मिलेंगे। सो ये रिएक्शन में बेस मेन हमें याद रखना है। मेन ऊपर जैसे अभी आपने 2 रिएक्शन देखी थी इसके प्रीवियस, वैसी ही रिएक्शन है, जस्ट यहाँ पे जो H+ रिलीज होता है वो Cl के साथ जाके अटैच हो जाता है एंड देन HCl बन जाता है। जो आपके बुक है बेटा वहाँ पे इन्होंने R- यूज किया है, सो R- हम भी यूज करते हैं। R- जस्ट बिकॉज ऑफ ये है कि जो हमारे अल्काइल ग्रुप है वो अलग अलग होने चाहिए, सेम अल्काइल ग्रुप ना हो, इसके लिए उन्होंने R- का यूज किया हुआ है। ओके, और जो प्राइमरीन का यहाँ पे यूज करना है, प्राइमरीन का जो यूज होता है एक्चुअली दैट इज अ बेस, ये एक बेस है, ठीक है, बेसिक इन नेचर का होता है, बेस है। और आपका जो HCl है वो कैसा होता है, एसिड होता है। सो बिकॉज अभी हमने आपको प्रीवियस बताया था कि इस रिएक्शन में जो भी बाय प्रोडक्ट के तरह से एलिमेंट्स बन रहे हैं अगर वो इस रिएक्शन में रहेंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। सो इस जिससे क्या हो कि ये दोनों इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए इस जो HCl का जो कैरेक्टर है, HCl की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पर एक बेस यूज किया जाता है जो कि आपस में मिलकर यहाँ पे रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे एंड इस रिएक्शन से क्या हो जाता है वो अलग हो जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ रिएक्शन, और जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इन शॉर्ट, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, ये बेस इसके जो बिहेवियर है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगी और हमें जो सिर्फ यहाँ पर ईस्टर्स बनाने थे वो ईस्टर्स यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। सो इस तरीके से आपने 3 यहाँ पर रिएक्शंस देखी जिसमें अल्कोहल्स का यूज़ किया गया, अल्कोहल को ट्रीट किया गया विद कार्बोक्सिलिक एसिड, विद एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड्स, एंड आफ्टर दैट हमें मिलता है ईस्टर्स एंड ऑल्सो सम बाय प्रोडक्ट, जो कि बाय प्रोडक्ट बाय द रिएक्शन रिमूव किए जाते हैं एंड वो किस किस मीडियम से यूज होते हैं वो मैंने आपको बताया। ओके, ऑल्सो देयर इज वन रिएक्शन जो कि आपके बुक में दी गई है, अक्सर वो पूछी जाती है, सो उसको ही बताना जरूर है, दैट इज एसाइटिलेशन। एसाइटिलेशन होता है, उसके अंदर वो किस तरीके से होती है वो अभी हम देखते हैं। ओके, सो लास्ट रिएक्शन जो है हमारी जिसमें एसिटाइलेशन की रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन आती है, जिसमें आप देखेंगे हो तो रहा है एसिटाइलेशन ही, यानी ईस्टर्स ही फॉर्म होते हैं बट एक बिग कंपाउंड है, और ये जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट इज एस्पिरिन बनती है इस रिएक्शन के बाद में, एंड ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें हम एसिटाइलेशन कर रहे होते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं। एसिटाइलेशन कैसे किया जाता है वो अभी अब देखते हैं। तो पहले होगा क्या, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है बिटवीन द ONH, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा एंड ये जो H+ है वो क्या करते हैं ये, और यहाँ पर देन फर्स्ट ये जो है वो सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है यहाँ पर बिकॉज ये आपकी फिनॉल की रिंग है एंड उससे COH ग्रुप अटैच होता है, एंड ये है बिकॉज ये है आपका एसिटिल एनहाइड्राइड है जिसकी आप रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिल एनहाइड्राइड की। सो यहाँ पर होगा क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है एंड इस एसिटिल एनहाइड्राइड्स में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा एंड दैट H या इस ग्रुप से जाकर अटैच हो जाता है और बनता क्या है, मैंने नीचे लिख रही, बनेगा CH3COOH, यानी कि इथेनोइक एसिड बनता है यहाँ से, ठीक है, एक इथेनोइक एसिड बनेगा। अब क्या होगा, जो रेस्ट मटेरियल बचा हुआ यानी कि ये ग्रुप CH3CO ग्रुप जाकर इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है।
सो जो बेटा ये हमारा CH3CO ग्रुप है, ये है यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप। ये जो इतना बड़ा सा ग्रुप है डिवाइड, ठीक है, ये जो एसिटाइल पर है यहाँ पर ये, और इसको हम साइक्लिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, इसीलिए जो फॉर्म होता है उसका नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ओके, सो इसमें एसिटाइलेशन होता है एसिटाइल का, इसीलिए इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन भी कहा जाता है। एंड आफ्टर दैट जो ये बेटा ये एथेनोइक एसिड है, एसिड, ठीक है, और ये सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होता है। एक्चुअली जो सैलिसिलिक एसिड है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, दैट इज द एस्प्रिन, ये एस्प्रिन है। ओके, एस्प्रिन है ये। एस्प्रिन आपने सुना होगा, बहुत बार यूज की जाती है, ठीक है। एस्प्रिन बहुत टाइम यूज किया जाता है। कहाँ पर यूज किया जाता है? जब बॉडी पेन, ओके, व्हेनेवर भी हमें कभी बुखार हो जाता है या बॉडी पेन कभी हो रहा है या फिर हम बीमार पड़ जाते हैं बिकॉज सम रीज़न, सो वहाँ पर एज एंटीबायोटिक ये यूज़ किए जाते हैं, यानी कि एक एंटी, जिसकी वजह से जो आपको बॉडी पेन है या फीवर है उसके अगेंस्ट ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। सो एक जो इधर ईस्टर है जो इस रिएक्शन में फॉर्म हुए हैं, जिसका एक बहुत मेडिसिनल यूज़ है, इसलिए रिएक्शन आपको यहाँ पर बताई गई है। एंड जो एसिटाइलेशन हो रहा है यहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो इस रिएक्शन में जिस रिएक्शन को एसिटाइलेशन रिएक्शन कहते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, जिसमें सैलिसिलिक एसिड को विथ ट्रीट करवाया जाता है एसिड एनहाइड्राइड के साथ, और जिसमें हमें क्या मिलता है, मेथिल एनहाइड्राइड से इन शॉर्ट, और जैसे एसिटिल ग्रुप है वहाँ पर उसको सैलिसिलिक एसिड के साथ जब वो ट्रीट करता है तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बनता है, जो कि क्या है, एस्प्रिन है। एंड एस्प्रिन यूज़ किए जाते हैं फॉर बॉडी, जब आपकी बॉडी पेन है या फिर फीवर जब होता है तो उसमें एक मेडिसिन की तरह यूज़ होने वाली ये एक मेडिसिन है। ओके, सो यहाँ से हमने जो एस्ट्रीफिकेशन का प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हो गया है। एंड ऑल्सो जो रिएक्शन थी रिलीवेज ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो भी यहाँ पर फिनिश होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिएक्शन बिटवीन द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड।